जय हिंद दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ही बढ़िया से चल रहा होगी। तो साथियों, आज की इस वीडियो में जो पढ़ने वाले क्लास 10th मैथ चैप्टर जो रहने वाला 5.3, इसके तहत हमने एक क्वेश्चन को मैं कल करा दिया हूं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन 2 से लेकर जितना भी क्वेश्चन होंगे उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो आइए चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से हल करेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड पर देखने को मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया रखा है, हमें चार गो ऑप्शन दे रखा है। चार में समझ रहे हैं, चार गो सवाल दे रखा है चार पार्ट्स में। उनका क्या रखना है, हमको इसका योगफल पता करना है। क्या पता करना है, योगफल। तो हम लोग क्या करते हैं, आइए एक एक करके इसका योगफल को पता कर लेते हैं कितना योगफल होगा। चलिए देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे इसका जो कि फर्स्ट पार्ट का दे रखा है, 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस और ऐसे करके 84, यानी कि 7 से लेके और 84, ऐसे मतलब इनके बीच में जितना मतलब संख्या आ रही है, इनका योग कितना हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको क्या करते हैं, देख लेते हैं, हल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जो हल करेंगे देखेंगे क्या कौन किसका मान दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, समझेंगे। चलिए जो ये होता है हमारा प्रथम पद होता है। कौन सा पद होता है, प्रथम पद। इसको मानेंगे, हल में लिखेंगे कौन सा पद रखा भाई, सॉल्व कर रहे हैं हम। देखिए ये हमारा प्रथम पद है, तो ए का मान दे रखा है। ए का मान कितना दिया, 7 दे रखा है। उसके बाद देखेंगे ये हम क्या निकाल दें, दूसरा पद है, दूसरे में से पहले पद को हटा कर डी का मान निकाल देते हैं। चलिए डी का मान निकालते हैं। देखिए दूसरा पद में से क्या करेंगे, पहला पद को घटा देंगे। देखिए इसका मल्टीप्लाई गुणा कर लेंगे, 10 दूना का 20, 20 के कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसको सीधा करेंगे तो बटे का 2। इसमें से कौन सा पद घटाएंगे, पहला पद घटा दीजिए। पहला पद 7 है। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 21 है तो 21 उतार लो इसको, और माइनस है तो माइनस लगा लो, और 2 7 14, कितना हो गया, 2 7 14। इसका बटे में कितना आने वाला है, 2। 2 को आराम से उतार लो उसी तरह से। ठीक है, चलिए अब क्या कर रहे थे, 21 में से 14 घटा देते हैं। 21 में से 14 घटाएंगे तो कितना है मेरे भाई, 7 आएगा। कितना आएगा, 7। अब उसके बाद चलते हैं यहाँ पे बटे का 2 लगा देते हैं। यहाँ देखा डी का मान हमने क्या निकाल लिया भाई, 7/2 निकाल लिया। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद जो प्लस 84 लास्ट वाला जो पद दिया है, ये हमारा होता है एन का मान। किसका मान होता है, एन का मान। तो हमें दे रखा है कितना, एन का मान दे रखा है। एन बराबर कितना दिया भाई, 84 दे रखा है। कितना दिया है, 84। अरे भाई ए दिया, डी दिया, एन दिया। हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है इनका योग, संख्याओं का, जो भी संख्या इनके बीच में आएगी उन सारी संख्याओं को क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। तो चलिए ना, क्या हमसे एस एन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एस एन। एस एन पूछ रहा है। रे भाई मैं तो कल बताया था ना, एस एन निकालने का 3 फार्मूला है। कितने फार्मूला, 3 फार्मूला। वो फार्मूला हम कल बताए थे। पहला जो फार्मूला था क्या था, यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ। देखिए एस एन बराबर जो पहला फार्मूला था भाई, एस एन बराबर होता है क्या, n/2 पोस्ट में प्रथम पद आपको क्या होता था, एन लास्ट पद होता था, फर्स्ट फार्मूला। दूसरा क्या फार्मूला था, ये एस एन बराबर था भाई n/2, और उसके बाद पोस्ट में था हमारा 2a प्लस n-1d पोस्ट 1। तीसरा फार्मूला क्या था भाई, एस एन बराबर n/2, और क्या था पोस्ट में a प्लस एल। एल का मतलब क्या, लास्ट पद होता था। यहाँ से ये 3 फार्मूला हम लोग कल पढ़े हैं, और बेसिक चैप्टर में भी इसको पढ़े थे हम लोग फार्मूला के बारे में। ये ठीक है, एक एक फार्मूला को हम लोग बेसिक चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और कहां से ये आ चुका है। देखिए यहाँ पर हमें एसएन पता करना है। देखिए यहाँ पे एसएन पता करने के लिए 3 फार्मूला। कौन सा फार्मूला, एसएन बराबर वो, एसएन बराबर ये फार्मूला, एसएन बराबर ये फार्मूला। इसमें से कौन सा फार्मूला हम लेंगे ताकि हमारा क्या हो जाएगा, संख्याओं का योगफल निकल जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर ए का मान दिया है, डी का मान दिया, एन का मान दिया है। चलिए यहाँ पर समझिए थोड़ा, पहले जो फार्मूला है पहला वाला, इसमें ए का तो मान दिया, ठीक है। डी का मान कभी आ रहा है कहीं इसमें, देखिए तो डी आ रहा है कहीं, नहीं डी आ रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा ये यूज नहीं होगा। ये बात हम कल आपको बताए थे। उसके बाद देखिए ना, दूसरे वाले में देखिए ए का मान दिया है जी, यहाँ दे दिया है, बी का मान दे रखा है, यहाँ पे का मान रख देंगे। डी का मान दिया है जी, हाँ जी डी का भी मान दे रखा है, और एन का मान दिया है, एन का मान तो नहीं दिया है। ठीक है, अच्छा चलिए देखते हैं। उसके बाद एस एन का देखिए क्या पता, तीसरा वाला फार्मूला यूज करने का, n/2, इसमें भी डी कोई नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता करना है भाई, हम दूसरे फार्मूले को यूज करने वाले हैं। इसको यूज करने से पहले हमें क्या पता करना होगा, हमें पता करना होगा n, क्योंकि इस फार्मूले में अगर n का मान पता होता है तो n का मान यहाँ रख देंगे, और a का मान हमें दिया ही है, और उसके बाद n का मान यहाँ रख देंगे, और d का मान दिया ही है, तो इस फार्मूले में रखेंगे तो आ जाएगा। चलिए क्या करते हैं, n के मान को पहले पता कर देते हैं। तो देखिए हमें sn पता करने से पहले क्या पता करना होगा, हमें n पता करना होगा, n। चलिए n पहले पता कर लेते हैं। n किस तरह पता करेंगे, वो एक फार्मूला होता था, कौन सा, जो कि हम लोग पढ़े थे, वो 5.2 में फार्मूला पढ़े थे। ठीक है, चलिए उस फार्मूले को क्या करते हैं, लिख देंगे। थोड़ा सा मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ। चलिए वो जो सूत्र था भाई, कौन सा सूत्र था, ये था n बराबर, फार्मूला होता था n बराबर होता था a प्लस पोस्ट में n-1 और d होता था। यहाँ से हमने पता कर लेंगे इनका मान। देखिए n का मान कितना दे रखा भैया, 84,
ले भाई 84 लगा ले, 84। और ए का मान कितना है, प्रथम पद दे रखा भाई, कितना भाई, ए का मान तो 7 दे रखा है ना, 7 लगा लेंगे यहाँ पे। अब प्लस एन का मान तो हमें पता करना है -1, डी का मान तो हमें पता करना है, दिया है 7/2 दे रखा है, तो गुणे में लगा लो 7/2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, इसको हल कर लेंगे। देखिए ये 84 इधर आ जाएगा, और 7 जैसे क्या होगा हमारा इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 7। चलिए ना, यहाँ पर बचेगा n-1, अब गुणे में क्या बच गया 7/2। देख रहे हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे 84 में से क्या घटा देते हैं, 7 घटा देते हैं। चलिए ना, 7 घटाएंगे कितना बचेगा, देखिए 14 में 7 गया 7, यानी 77 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पर 77, हटा कर देख लीजिएगा n-1, अब गुणे 7/2। देखिए ना यहाँ पर कैमरा रहना चाहिए, ठीक है। उसके में क्या करते हैं, 7 यहाँ पर गुणा में इधर क्या होगा, भाग में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 77 है ये, और ये संख्या जब इधर आएगी तो पूरा पलट जाएगी। पलटने को समझते हैं आप, ऐसी हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी, 2 ऊपर और 7 नीचे हो जाएगा, यानी कि 2 ऊपर हो गया और 7 नीचे हो गया। यहाँ बचा n-1, इसको काटेंगे तो 1177, 11 बन पड़ जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। कितना हो गया 22। ये हमारा क्या होगा n-1। देखिए कैमरा हमारा ना, ओके कोई बात नहीं आ रहा, क्लियर। अब n का मान निकालते मेरे भाई, n का मान तो 22 तो है इधर, और एक इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। अभी देखिए ना n का मान कितना होगा, 22 से कितना हो जाएगा 30, मैं डायरेक्टली देता हूँ 30, समझ लीजिएगा। या 22 एक इधर आएगा क्या होगा 23 होगा, यानी कि n का जो मान होने वाला हमारा 23 होने वाला है। देखिए यहाँ पे n का मान क्या निकल गया 23। हमको अब क्या होगा, हमें n का मान जैसे ही पता होगा, हम सेकेंड वाले फार्मूला पर रख देंगे सारे मान को, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आकर निकल जाएगा। साथियों बहुत गर्मी, बहुत काफी गर्मी, देख रहे हैं ना, काफी मेहनत लग रहा है। एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, यही हमारा तो मेहनत का फल है। चलिए यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, अब हम फार्मूले को लगा लेंगे। देखिएगा मैं कौन सा फार्मूला लेने वाला, दूसरा वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला इस भाई साहब को लेंगे और इसमें सारे मान को पुटअप कर देंगे, ये पता चल जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूँ। देखिए तो अब आगे लिखें, तो एसएन बराबर जो निकालना हमें, एसएन का फार्मूला कौन सा फार्मूला, ये वाला, n/2 और प्लस नहीं, यहाँ बड़का कुछ होता है भाई, उसके बाद 2a प्लस n-1 d और बड़का कुछ 1। चलिए सारे मान कुछ करके रख देते हैं। चलिए देखिए ना यहाँ पे, चलिए एसएन हमें पता करना है, एसएन। चलिए n का मान कितना निकल गया, 23 निकल गया है। हम चाहे तो यहाँ पर एस रख कर 23 रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं 23। अब 23 रखेंगे, n का मान क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 23, अब बटेगा 2 ना, चलिए 2 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 2, अब गुणे a का मान कितना दिया, a का मान तो भाई दिया 7, कितना दे रखा है 7, चलिए 7 रख लेते हैं। अब प्लस n का मान कितना निकला है 23, 23 यहाँ पे n का मान रखे 23, अब -1, और d का मान कितना लिया 7/2 लाए। देखिए d का मान यहाँ पे 7/2 लाए, तो d का मान रख देंगे पूरे 7/2। ठीक, उसको बंद कर लेते हैं। चलिए इसको हल कर लेते हैं। अब हल करेंगे भाई तो 23 का मान 2 से कटेगा नहीं, तो क्या कर लेते हैं, इसको 23/2 ही लिख लेते हैं इसको, ठीक है 23/2। उसके बाद इसको मैं हल करता हूँ, 2 7 14 हो जाएगा ये। अब प्लस 23 में से गया 22, अब देखिए 22 हो गया, मैं एक लाइन लिख लेता हूँ 22, और गुणे 7/2। अब देखिए उसको मैं बंद कर लेता हूँ, इसको काटेंगे तो 11 बंद कर जाएगा। चलिए थोड़ा सा और मैं लिख लेता हूँ 23/2 लीजिए ना यहाँ पे, देखिए 14 से 14 लिख लीजिए यहाँ पे, और प्लस है तो प्लस 1177, ये हमारा हो जाएगा। चलिए इसको क्या करते हैं, हल कर देते हैं। अब हमारा हो गया ये क्या 23 बटेगा 2। अब देखिए ना इसको मैं जोड़ लेता हूँ, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 74, नहीं 14 14 77 कितना, 7 4 11 के 1, 7 1 8 9 91 हो रहा है, क्या है तो 7 4 11 के 1 हाथ मतलब 1 7 1 8 1 9 हो जाएगा। चलिए अब गुणा कर लेते हैं। अब क्या कर लेते हैं हम लोग गुणा, क्योंकि यहाँ पर संख्या हमारे देखिए ये सारा क्या है, कुछ चीज तो गुणा किया जाएगा। अब क्या 2 के पारा में हमारा 91 कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं करते तो क्या करते हैं आराम से देख लेते हैं, 91 में क्या करते हैं 23 को गुणा कर लेते हैं, तो 91 में 23 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा। चलिए गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पर गुणा कर लेता हूँ। देखिए 91 और 23 का क्या करता हूँ, गुणा कर लेता हूँ। ठीक, चलिए 3 एकम 3, 3 9 27, 2 एकम 2, 2 9 18, चलिएगा 3 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 8 2 10 के 0 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमारा 2093 आ गया। कितना है 2093 आ गया। ठीक, अब बटा कितना 2। चलिए अब क्या करें, इसको भाग लगाते हैं 2 से यहाँ पे। अब क्या कर लेते हैं, 1 2 से हम भाग लगा देते हैं, यानी कि 2093 में क्या करते हैं हम 2 से भाग लगाते हैं। चलिए एक के बेर देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा एक बार में। चलिए काट लीजिए, 0 है तो 0 लगा लीजिए यहाँ पे, इसके बाद 9 को उतारिए, 2 चौक 8 हो जाएगा यहाँ पे,
निकला 1, फिर 3 को उतारेंगे तो ये हो जाएगा 13, और 2 छक्का कितना हो जाएगा 12, 2 छक्का 12। चलिए यहाँ से हो गया 1। अब देखेंगे यहाँ पे कि हमारा आंसर कितना आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है इतना, एक सही इतना बटेगा इतना आ जाएगा। लिख सकते हैं इसको, एक सही 1046 बटे का 2, ये हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये इसका क्या हो गया, सारी संख्याओं का योग निकाल ले, इतनी संख्या क्या हो जाएगी हमारी योग निकल कर आ जाएगी। चलिए अब क्या करते हैं, हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। चलिए चलिए इसको लिख लेते हैं। किस तरह लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ये हमारा हो जाएगा कितना, यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका आंसर जो आएगा 1046 सही 1 बटा का 2 आ गया। समझे, यानी कि टोटल हमारी यू कितना आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से देखेंगे तो हमारा ये आंसर का सॉल्व हो गया। चलिए चलते अब दूसरे क्वेश्चन पे। इसके दूसरा आइए देख लेते इसके दूसरे क्वेश्चन को। देखें यहाँ पर ये क्वेश्चन कितना दिया, 34 32 प्लस 30 प्लस ऐसे इसका प्लस 10 तक। इसका कहने को समझते क्या कर रहा है, ये कर रहा है ये चीज यहाँ पे बाबू। देखिए 34 में से 2 कम हो गया कितना हो गया 32 में से 2 कम हो गया कितना हो गया 30 में से 2 कम हो जाएगा 28 में से 2 फिर कम हो कितना हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा। इस तरह से हमें कितना अंक तक जाना है, 10 अंकों तक जाना है। जिस तरह में कितना दिखला रखा है 1 2 3 अंदर 4 5 6 7 8 9 10 अंकों तो क्या करना है, 2 कम करके जाना है। ठीक है, 10 अंक तक। और उसके बाद जितनी भी संख्या आएगी उन सारी संख्याओं का हमें जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो आंसर निकलेगी उसी को हमको संख्या को ये पूछ रखा है। समझे, चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हल कर लेते इसको बिल्कुल उसी तरह से हल करें जिस तरह से हम पिछले वाले क्वेश्चन को हल किए हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन में दे रखा है ए का मान दिया है, कितने का मान दे रखा है ए का मान, तो ए का मान हमें कितना दिया है 34 दे रखा है। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, अब निकालते हैं क्या डी का मान। दूसरे पद में से पहले पद को हटाएंगे। चलिए दूसरा पद कितना भाई 32 है, और उसके बाद पहला पद कितना है 34 है। ओके, चलिए अब क्या करें, इसको हम घटा लेते हैं। घटाएंगे कितना आएगा, चलिए देखिए 34 रुपया में से 32 रुपया जाएगा तो बचेगा 2, सबको पता है। चलिए यहाँ पे 2 लगाते हैं, लेकिन बड़ा कौन भाई, ये दोनों में तो बड़ा तो 34 है। 34 के सामने क्या रहेगा माइनस, क्योंकि बड़े वाले को चिन्ह हमेशा दिखाना पड़ता है भाई, बड़े लोग हैं। ठीक है, चलिए डी का मान इस तरह हमारा -2 आ गया। अब क्या करते हैं, हमारा एन का मान दे रखा है। कौन सा मान दिया है एन का मान क्या दे रखा है 10। ले भाई दे दिया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, संख्याओं का योगफल यानी कि एसएन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एसएन पूछ रहा है। और साथ में आपको बताया था कि एसएन को पता करने से पहले हमें एन की वैल्यू पता करनी है, क्योंकि इस सेकंड वाले फार्मूले में अगर एन का मान पता हो जाती है तो हमें एन का मान रख देंगे, ए का मान दिया ही है, एन का मान रख देंगे, डी का मान दिया ही है, इसमें वैल्यू रख देंगे तो मान निकल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एन का मान को पहले पता करेंगे। चलिए क्या करते हैं, सूत्र लगाकर एन का मान को हम पता कर लेते हैं। चलिए सूत्र क्या था हमारा, सूत्र तो यही था, ये था। देखिए एन बराबर फार्मूला था ए प्लस एन माइनस 1 डी। चलिए मान को रखते हैं, एन का मान कितना दिया भाई, एन का मान दिया है हमारा एन बराबर कितना है 10 दे रखा है, 10 रख लो यहाँ पे। चलिए ए का मान प्रथम पर 34 दे रखा है, रख लो मान, प्लस एन का मान कितना दिया भैया, एन का मान तो पता करना है भाई। चलो एन माइनस 1, अब गुणे क्या करते हैं डी का मान तो दे रखा है -2, तो -2 को कोष्ठ में कर देते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब ये 10 और 34 जैसे ही धरेगा तो माइनस में हो जाएगा, अपना रूप बदल लेगा। ठीक है, चलिए इधर हो गया कितना n माइनस 1, अब मल्टीपल में बचा है -2। ठीक है, अब क्या करते हैं, 34 में से 10 घटाएंगे, जैसे ही आएगा 24 -24 कितना आएगा -24 रुपया। ठीक बा, चलो भाई n माइनस 1, और यहाँ पे देखिए गुणे में क्या -2 भाई साहब है। अब ये क्या गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएंगे। देखिए ये -24 और ये -2 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब देखिए ना माइनस माइनस कट जाएगा, 12 दूना 24, भाग लगेंगे तो 12 बढ़ जाएगा, भाग कितने में जाएगा 12 बार। चलिए इसको लिख भी लेते इधर का n माइनस 1, क्या कैमरा मार रहा है ना, चलिए ठीक है। ऑप्शन में थोड़ा सा, अब हमारे यहाँ पर 12 दूना 24 12 बन चुका है ये, अरे भाई n माइनस 1 आ गया। अब जैसे ही देखेंगे कैमरा मारा ना, चलिए ठीक है। अब चलते हैं क्या कर लेते हैं, एक को देखिए -1 है, जब इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 12 कितना हो जाएगा 13, यानी कि 13 आ गया। n का मान कितना आ गया भाई, n का मान हमारा 13 आ गया ना, n का मान कितना आ गया 13 आ गया। जैसे ही n का मान पता होगा, अब वैसे हम क्या करेंगे भैया, वैसे हम सेकंड वाले फार्मूला में रख देंगे, संख्याओं का योगफल वाले में फार्मूला जो होता है 3 फार्मूला है ना, तो इसमें फर्स्ट वाला में रखना है, सेकंड वाला में रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ। चलिए अब क्या करेंगे, एक एक मान को हम फार्मूले में रखेंगे,
कौन से वाले में, योगफल वाले में। चलिए लिखेंगे तो भैया क्या करने वाले हैं, फार्मूले को उतार लो पहले। एस एन बराबर कितना है भैया, है n/2, और यहाँ पर पोस्ट में 2a प्लस n-1 और d पोस्ट 1। चलिए ना n का मान रखिए। देखिए एस एन का मान कितना निकाले हैं, 13, एस 13 समझेंगे। यहाँ पे ऊपर 13 रख लेंगे, अब बटे का 2, समझे। अब क्या करेंगे, जहां जहां मान हमें रखना है रख दीजिए, 2 है तो 2, अब गुणे एक मानवा कितना दे रखा भैया, एक मानवा तो दे रखा था पहले 34, कितना दे रखा था 34। चलिए क्या करते हैं 34 रख लेते हैं, 34 रखा गया। अब प्लस एन का मान कितना दे रखा है 13, कितना लाया 13, ले भैया 13 -1, और डी का मानवा कितना दिया भैया, डी का मानवा तो -2 दे रखा था कहीं, हाँ दिया है -2, तो -2 को कुछ में कर लेते हैं। चलिए कुछ को बंद कर लेते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13/2 कटेगा, 13/2 उसका क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। चलिए इसको मैं करता हूँ हल। 34 में कितना आ जाएगा बताओ यहाँ पे, 68, 2 चौक 8 और 2 3 की 6, 68 हो गया। चलिए अब प्लस देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, 13 में से एक जाएगा कितना बचेगा 12, 13 में से एक 12, अब 12 ना 24 हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, माइनस और प्लस, माइनस एक कर लेते हैं, प्लस और माइनस, माइनस और 13 में से एक कोई 12 रुपया, अब 12 में 2 को गुणा करो, 12 में 24 रुपया, 24 रुपया कोई आराम से, ठीक है कोई दिक्कत ना, आराम से तुम करेगा। 13/2, 13/2 हो जाएगा। यहाँ से क्या कर लेते हैं 68 में से 24 रुपया घटा लेते हैं, आराम से धीरे से घटा लेते हैं। 8 में से 4 जाएगा तो भैया कितना बचेगा, 4 बचेगा। चलिए ठीक है 4 बचेगा। 6 में से 2 कितना बचेगा भाई, 4 ही बचेगा। अरे भाई तो 44 आ गए, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, बड़का कुछ में से बाहर निकाल लेते हैं। 13/2 ले भाई, आ यहाँ पर कुछ नहीं तो गुणा, आई हो गया 44, इसको काटना रे, ये कट जाएगा कितने बार, 22 बार में, 2 दूना 4, 2 दूनी 4, 22 बार में कटा। और 22 को गुणा क्या करते हैं 13 से मल्टीपल कर लेते हैं, देखते कितना आता है। 13 गुना के 26, 26 के 6 हाथ में लगभग 2, और 13 गुना के 26 और 2 28 रुपया, कितना हो भाई 28 रुपया। तो हम देखेंगे इस तरह से हमारा कितना आ गया आंसर 286, यानी कि टोटल इस तरह संख्या दी गई 10 को, तो कितना हमारा हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 286। ऐड करके मोबाइल से भी देख सकते हैं, ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा, मोबाइल से फटाक से हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या करते हैं, इसके तीसरे वाले पार्ट पर चलते हैं। साथियों अगर आप इस पर नए तो सबसे पहले इसको लाइक कीजिए। चलिए चलते हैं, चलिए आइए देख लेते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन का। देखिए ये क्वेश्चन कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। चलिए कह रहा है कि -5 अब प्लस -8 प्लस -11 प्लस डेट करके -230, ये संख्या हमें दे रखी है। हमें क्या करना है, संख्याओं का योगफल पता करना है। सेम उसी तरीके से सेम उसी मेथड से क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए ना आराम से इसको भी कर लेते हैं, थोड़ा आराम से करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए ये हमारा प्रथम पद, हल करें इसको ना। चलिए लिख देता हूँ थोड़ा सा हल, ठीक है। इस हलवा को मैं बार बार भुला जाता हूँ, हल कर समय नहीं लिख पाता हूँ, आप लोग को लिख लेना है। चलिए प्रथम पद दे रखा है कितना भाई, प्रथम पद दिया है -5, कितना दे रखा है, पहला पद 5 दे रखा है। अब हम निकालेंगे डी भैया, डी कैसे निकलता है, दूसरे पद में से क्या करते हैं, पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद कितना है -8, और घटाते हैं कितना पहले पद को, तो पहले पद में देखेंगे कि ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, ऑलरेडी क्या करें यहाँ पर -5 लगा लेंगे। थोड़ा सा क्या करेंगे चेंज कर लेते हैं, -8 है तो -8, और माइनस माइनस ये मिलकर प्लस करेगा बबुआ, अब वो हो जाएगा +5। अब इसको हल करना लो, माइनस प्लस -8 में से 5 गया कितना बचा, रे बबुआ 3 बची, कितना बची 3, लेकिन -3। अब इस तरह से देखें तो डी का मान कितना निकल गया, -3 निकल गया। अब देखिए ना ये मान कितना दिया है, ये एन का मान दिया है, एन बराबर कितना दे रहे भैया, -230 दे रखा है, 230। अब थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, जिस तरह से हमें क्या करना है, हमें अब करना है क्या भाई, अब तो हमें एस एन पता करना है, यानी कि इस सारी संख्याओं का योगफल पता करना है। तो योगफल का क्या लिखते हैं, एस एन, नंबर स्टार क्या होती है हमारी संख्याओं का योग बोलते हैं, अपना एस एन को क्या बोलते हैं, यहाँ पे संख्याओं का योग बोलते हैं। तो हमें ये पता करना है। अब क्या करना है, इससे पहले मैं पता करने से पहले क्या पता कर रहा हूँ, एन पता कर रहा हूँ, क्योंकि हमें एन बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब क्या लगाएंगे, एन को पता करने के लिए हमको चाहिए क्या, फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला कौन सा है भाई, फॉर्मूला हम लोग करते हैं, हेलो मोटो, चलिए सॉरी फोन आ गया था। चलिए यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा सूत्र। अब ये फार्मूला जो होगा हमारा भाई कितना हो जाएगा, चलिए ना देख लेते हैं। ये होता है हमारा फार्मूला भाई, एन बराबर क्या होता है, एन बराबर हमारा होता है ए प्लस एन माइनस 1। हेलो मोटो करता हूँ। चलिए ना यहाँ पर देख लेते हैं, एन का मान कितना दे रखा भाई, चलिए ना एन का मान हमें देखेंगे यहाँ पे तो -230 दे रखा है, -230 दिया है।
ठीक है, बराबर ए का मान कितना दे रखा है, ए का मान -5 दे रखा है, तो लो ना रख लो यहाँ पे। अब प्लस एन माइनस कितना हो जाएगा, एन का मान बगो तो हमें पता करना है, तो एन का मान में क्या करते उतार देते हैं, अब -1 को उतार लेते हैं। अब गुणे डी का मान तो दे रखा है ना, डी का मान कितना है -3, चलिए ना -3 को लगा लिए। अब इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर -230 हो जाएगा, और ये 5 -5 के इधर लगे तो +5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब ये बचा इधर के लिए n-1, और गुणे में क्या बचा है, -3 बचा है, इसको घटा देते हैं। माइनस प्लस माइनस 230 में से घटेगा 5 तो कितना होगा, 225 बचेगा भाई, 225 बचेगा रे भाई, 225। देखिए माइनस लगा ले, बड़ा है तो माइनस पर लगा ले यहाँ पे। चलिए कितना बचा, n-1। अब बचा भैया गुणे में -3, अब ये गुणे में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। चलिए मैं इसको क्या कर 225, अब भागा गुणा में क्या पे -3 आ जाएगा, भागा में माइनस खत्म, 3 7 21 7 बार में, और 3 7 3 5 15 75 आ जाएगा। कितना आ गया हमारा 75, यानी कि देखिए यहाँ पे तो हमारा n-1 बराबर कितना आ गया 75। अब इसको काटिए तो 75 बार में, अब 75 एक इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 76, एन का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 76 हो जाएगा। देख लीजिए डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। 75 माइनस से किधर आएगा तो क्या +1 हो जाए, तो 75 कितना हो जाएगा 76, तो एन का जो मान आ गया कितना आ गया 76 आ गया। देखिए इनका मान कितना आ गया, यहाँ से 76 आ गया। और क्या करेंगे, अब हमें जो करना है करेंगे, क्या करना है, और फार्मूला में रखेंगे। कौन सा फार्मूला, जो यही है एन संख्याओं का योगफल बराबर फार्मूला, कौन सा, सेकंड वाला बराबर है। चलिए इस फार्मूला को हम लिख लेते हैं, तो क्या करेंगे उसको हम लिख लेंगे। चलिए एस एन बराबर कितना रख दे रखा भाई, n/2, और हो जाएगा बड़ा कोष्ठ, और यहाँ पर हो जाएगा 2a, और हो जाएगा प्लस n-1 डी। चलिए यहाँ पे अब क्या करते हैं, इसी फार्मूले सारे मान को हम रख लेते हैं, ले भाई ना रख लेते हैं। चलिए एस होगा तो एस लगा लेते, एन का मान कितना लाया 76 में, तो 76 लगा लो यहाँ पे, लगा सकते हो। चलिए एन का मान 76 रखे यहाँ पर, अब बटे का 2, अब बड़का कोष्ठ लिखना दूसरी तरह से 2, ए कितना भाई, हेलो मोटो। आइए देख लेते इसके आगे से। साथियों क्या हुआ कि मेरा फोन आ गया, इसलिए क्या हुआ हमारा ये वीडियो कट हो गया। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से हम देख लेते हैं। चलिए यहाँ हम क्या कर रहे थे, एन का मान रख रहे थे इस फार्मूले में। एस बराबर कितना है भाई, एस तो एस है, एन का मान 76 तो 76 लगाया, और क्या करते एन का मान 76 तो 76 लगाया, 2 है तो 2, अब बोले ए का मान कितना दिया, एक मान तो -5 दे रखा है, तो क्या करते हैं यहाँ पे -5 हम लगा लेते हैं। चलिए मैं इसको रेज करते, इसका काम ही खत्म हो गया। चलिए मैं इसका खत्म कर देता हूँ, लगेगा इसका काम, ये नहीं लगेगा, मैं इसको हटा लेता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। चलिए इसको -5 को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, बड़ी ही आराम से लगा लीजिए। चलिए प्लस है तो प्लस को कर लो, एन है तो क्या करो, एन का मान तो रखना ना पड़ेगा, एन का मान कितना है भाई 76, 76 लगा लो, और -76 लगा लो भैया। और माइनस कितना है 1 है तो 1 लगा लो साथ में। डी के मान कितना लाए थे, -3 लाए थे। ठीक है, चलिए कोष्ठ को क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। अब देखेंगे, अब इसको करेंगे हल, क्या करेंगे इसको हल कर लेते हैं। एक एक पॉइंट को मैं आराम से बहुत ही समझा रहा हूँ। चलिए देखते हैं, इसको काट लेते हैं। इसको आप जब काटेंगे 2 से तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 2 8 16 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। आप काट कर देख लीजिएगा इसको। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10 तो -10 हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए प्लस तो प्लस लगा लीजिए यहाँ पे, 76 में से एक जगह 75। 1 मिनट, हम क्या कर लेते हैं, माइनस और प्लस को मिलाकर हम क्या कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस। और 76 में से क्या 75, और 75 में 3 का हम डायरेक्टली गुणा कर देते हैं यहाँ पे। तो 75 में जैसे ही आप 3 का गुणा करेंगे भाई, तो 3 5 15, हाथ में लगा 1, और 3 7 21, कितना हो जाएगा 22, यानी 225 आ गया। कितना आ गया 225, समझे कैसे आया। 76 में से घटाए तो 75, 75 रतिया कितना हो जाएगा 225 हो गया। 3 5 15 पाया, 3 7 21 22, 225 हो जाएगा। अब क्या कर इसको हम हल कर लेते हैं। चलिए ना, ये हो गया 38। अरे भाई बड़का कुछ है, इसको हल कर लेते हैं। माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा, इसको जोड़ना है तो जोड़ो ना भाई। 225 में 10 लगा दो ना, 235 हो जाएगा, 235 हो जाएगा। होगा कि नहीं, होगा ना भाई, होगा। देखिए इसमें बड़ा कौन चीज होगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि 225 बड़ा है। दे भाई ठीक है ना, चलिए ठीक है। अब क्या करें, इसका गुणा करना है। अब क्या करें, इसका गुणा कर लेते हैं आराम से। 235 में 38 से गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 235, अब हमें क्या करना है 38 से गुणा कर लेना है यहाँ पे। अरे भाई क्या करते गुणा करते, देखिए 8 5 40 की 0 हाथ में 4, 8 3 24, 24 से 4 28 के 8 हाथ में 2, 8 3 8 9 16, 16 तो कितना होता है 16 2 18। अरे भाई सही है ना, 3 5 15 के 5, हाथ में लगा 1, 3 3 के 9 1 10 के 0, हाथ में लगा 1, 3 6 1 7 होगा। अरे भाई कितना आ गया 0, 8 5 13 के 3, और 8 1 9, और 7 1 8। यहाँ पर देखिए कि कितना आ गया रे भाई 8930 आ गया। कितना आ गया 8930।
ये या ना माइनस को साथ लगा लिया, माइनस का 89 आ गया। इस तरह से हमने देखा कि इस क्वेश्चन को भी क्या किया, बहुत ही आसानी से क्या किया, सॉल्व कर लिया। तो अब क्या करने वाले हैं भाई कि हमारा ये इस तरह से क्वेश्चन दूसरा क्या होगा, इसका खत्म हो गया। अब चलेंगे इसके तीसरे क्वेश्चन पर, ठीक है, क्योंकि इसके दूसरे क्वेश्चन में 3 ही सवाल थे। तीनों सवाल को क्या बहुत ही आराम से आज बहुत ही एक एक बात को क्या कर रहे हैं, एकदम समझते हुए पढ़े हैं। चलिए अब चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन में, ठीक है, तो चलते हैं।